दुम ता ता तोड़ तड़ तंग तुम ता ता तुम तड़ तंग तुम ता ता चलो 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 आवाज आ रही है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ चोरो चोरी आवाज आ रही है, दन 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 दन। स्टार्ट करते हैं बच्चे, बाटी मजा मा कैसे हो मैम, डॉक्टर प्रोफेसर। और लेक्चर 7 लगभग लगभग लास्ट लेक्चर रहेगा ये हमारा, किसका, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। काफी डिटेल में काफी एडवांस कंसेप्ट आज पढ़ने वाले हैं। और एक आप लोगों के लिए बच्चा, अगर ऑफर आपको वैसे तो पता होगा, मेनली तो आपके दोस्त लोगों के लिए जो पीडब्ल्यू से पढ़ने जाते हैं, तो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, शायद आज लास्ट डेट है शायद इसकी। तो जो बैचेस है वो 3699 के कर दिए गए। तो बाय चांस किसी को चाहिए हो तो, और टेस्ट वेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, अर्जुना के लिए, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट था बस ये, ठीक है। टेस्ट के लिए टेस्ट है आरटीएस 11th क्लास की। तो अगर आप लोग ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो 7 ऑफलाइन और 10 ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे इसके अंदर। तो एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे चीजें मिल रही है, इफ यू वांट यू कैन यूज दिस, है ना, ठीक है। चलो बच्चों, स्लाइड में आपको दिख रहा है, यस नो? मेरे को बोल रहे हैं नहीं दिख रहा, वापस से लगा देते हैं। नोट 3 में हम घुसेंगे नीट के बैच में। बैच हमारा अर्जुना है, अर्जुना 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 बैच में आज फिजिक्स, अरे चल जा, सब्जेक्ट ही नहीं आ रहा इसमें तो। अर्जुना 2026 फिजिक्स में आज हमारी क्लास है लॉज ऑफ मोशन की, कंटिन्यू कंटिन्यू। चलो बच्चों कंटिन्यू करते हैं, और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन जस्ट गो एंड कॉल दिस नंबर, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं पर आज के लेक्चर को। आज हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रेंट मोशन और फिर एटवुड मशीन। इसमें सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। मेरा बर्थडे नहीं बेटा, मेरा बर्थडे आता है नवंबर में, 30 नवंबर को, 30 नवंबर, 30/11/1995, ठीक है। तो मेरा बर्थडे नहीं आता, ये क्या हो गया, ये क्या लग गई है मेरे को, तो मेरा बर्थडे नहीं है, ठीक है। चलो अभी मैंने कर दिया, हो गया होगा सही, ठीक है। चलो लेट्स गो, पार्ट 8 कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। रेडी हो सब लोग? ओके लेट अस गो। पुली कंस्ट्रेंट समझते हैं, समझते हैं, पहले समझते हैं कंस्ट्रेंट क्या होता है। व्हाट इज कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट क्या होता है? ये होता है मजबूरी। कंस्ट्रेंट मतलब मजबूरी, मजबूरी। कंस्ट्रेंट होता है मजबूरी। मजबूरी जनरली क्यों होती है? बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, या फिर बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री। एक मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? प्रॉपर्टी मटेरियल कैसी है, ज्योमेट्री ऐसी है, ठीक है। कंस्ट्रेंट एक मजबूरी होती है। कंस्ट्रेंट क्या होता है बेटा? एक मजबूरी होती है। कंस्ट्रेंट क्या है? मजबूरी है, कि मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, कुछ मजबूरी होती है, जैसे कि समझते हैं, समझना समझना। जैसे मेरी मजबूरी है, मैं दिन में 2 दिन में एक बार ढंग से खाना खा पाता हूँ। इच्छा नहीं, इच्छा तो है मेरी रोज भर भर के खाना खाऊं, इच्छा मेरी यही है, पर मेरी मजबूरी है, मैं गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, नहीं है इतना पैसा, क्या करूं, ठीक है। समझ रहे हो बात को? मेरी मजबूरी, मजबूरियां होता है कंस्ट्रेंट। तो छोटी छोटी मजबूरी होती है, जैसे कि पहली मजबूरी है कि एक धागा बांधा है मैंने, ये 2 जने हैं, इनके बीच में धागा बंधा है, टू चलो लेटस से ए है और बी है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी स्पीड भी कितनी होगी? तो यहां मजबूरी है कि वी भी 10 मीटर पर सेकेंड होगी। दिस इज कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट है ये। क्यों? अगर नहीं हुई तो ये आगे निकल गया, पीछे रह गया, तो धागा टूट जाएगा। कंस्ट्रेंट है, अदरवाइज, अदरवाइज
अरे अदरवाइज क्या होगा, स्ट्रिंग विल ब्रेक। तो ये मजबूरी है, ये बेटा क्या है, मजबूरी है। समझ में आया? ओ बंदर हो गया तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। इधर देखो, चलो प्रोफेसर के बंदर आर्मी, देखो इधर ध्यान से, बंदर सेना मेरी बराबर। देखो ये मजबूरी है, ये क्या है भैया, ये मजबूरी है, मजबूरी है भैया। समझ रहे हो बात को? ये 10 से चला तो इसको भी 10 से चलना ही पड़ेगा। जो इसका एक्सेलरेशन होगा, मतलब समझो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ए एंड बी मस्ट बी सेम। ये एक कंस्ट्रेंट, ये एक मजबूरी है बेटा। क्या समझ में है मजबूरी का मतलब? मजबूरी है ना, धागा टूट जाएगा। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे बहुत सारे, ये तो अपनी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की मजबूरी हो गई। ऐसी भी मजबूरी हो सकती है, जैसे देखो ऐसा कुछ ज्योमेट्री, ऐसा ये फिक्स है, या समझ, जैसे कि ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, देखो ध्यान से ना, देखो ध्यान से, यहां पर क्या है, एक रॉड है। अब इसकी स्पीड u है, ये थीटा है, एंगल पर है। तो ये मजबूरी होती है कि इसकी स्पीड v एंड u मस्ट बी फिक्स। ये मजबूरी है कि इसकी स्पीड ये, तो v की वैल्यू भी कुछ इसके टर्म्स में आती है, v बराबर u बाय टेन थीटा, यू कॉट थीटा कुछ निकल के आती है। मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको। देखो v का u का cos थीटा बराबर v का sin थीटा, v की वैल्यू u का cot थीटा निकल कर आती है। इसको अभी आगे प्रूव करेंगे, आगे प्रूव करेंगे इसको कैसे आता है। पर दिस इज मजबूरी बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री। ये मजबूरी है कि अगर ये यू से जाएगा तो यहां स्पीड, जैसे दीवार सारे से गिर रही है रॉड, ऐसे रॉड से गिर रही है, तो ये मजबूरी है, ये यू से गया तो ये यू कॉट थीटा से ही जाएगा। ये क्या है, मजबूरी है, क्योंकि ज्योमेट्री ऐसी बनती है। इसको हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है, इसको हम आगे प्रूफ करेंगे। तो ये इसकी इच्छा हो या ना हो, ये इसकी क्या है, मजबूरी है। तो मजबूरी को क्या बोलते हैं, मजबूरी का नाम कंस्ट्रेंट मोशन, मजबूरी का नाम बेटा कंस्ट्रेंट मोशन। तो ये मजबूरी है, ऐसे ही चलना पड़ेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा। आया बेटा समझ में? नोट करना है, हाँ बेटा नोट करो कि समझ में आया बेटा मजबूरी क्या होती है, यस या नो बताइए। सबको समझ में आया मजबूरी क्या होती है? बताओ बताओ बताओ। बताओ बताओ, समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया, सिंपल चीज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इजी इजी कंसेप्ट, इजी चीज है। आया बेटा बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से देखो, अब नोट करें, पहले टाइप के कंस्ट्रेंट हम पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट। नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 8.1 स्ट्रिंग पुली कंस्ट्रेंट। तो स्ट्रिंग में कंस्ट्रेंट होता है बेटा, समझना, तो ध्यान से समझना। अगर ये ऊपर की तरफ क्या है, फिक्स है, ये ए है, ये बी है। अब मुझे बताओ, सिंपल देखो, ये पुली है, पुली पता है, आप सबने पुली देखी है, वो पुली से पानी वानी निकालते देखा है सबने, पुली जीवन में कहीं ना कहीं सबने पुली देख रखी होगी यार। देखते हैं, PULLEY, पुली। सबने ये पुली देख रखी है अपनी लाइफ में, इस तरीके की होती है पुली रियल लाइफ में, सबने देख रखी होगी ना। पुली में ऊपर ये गोल गोल व्हील ही पुली होता है, इधर स्ट्रिंग होती है, रोप जो चाहे बोलो। सबने देखी है पुली बेटा, इस टाइप की बहुत सारी पुलियां आपने जीवन में देख रखी है। ठीक है, अब देखो इसी पुली की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हाँ, कुएं वुए के ऊपर डालते हैं, बहुत जगह यूज में आती है।
अब देखो अपन जितना यहां से खींचेंगे बी को उतना ए ऊपर जाएगा। तो अगर बी इधर नीचे एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी वेलोसिटी इधर वी हुई, इसका एक्सेलरेशन इधर ई हुआ, तो यहां मजबूरी है ऊपर एक्स ऊपर वी ऊपर ए होना। क्या है बेटा, ये इसकी मजबूरी है, इसकी मजबूरी है। अगर ये ऊपर का फिक्स है तो इट इज फिक्स, ये मजबूरी है। ठीक है, ये क्या है, इसकी मजबूरी है। भाई बात समझ में आई? हाँ, ये क्या है, इसकी मजबूरी है। एक बच्चा सर स्मूथ होनी चाहिए, नहीं बेटा, कंस्ट्रेंट मोशन रफ पुली में भी लगेगा। स्मूथ और रफ हो वो सब आगे बताएगा, एटवुड मशीन में आएगा। पहले समझो, ये सबको समझ में आया? ये मजबूरी है भैया कि इधर एक्स वी है इधर एक्स वी है, सेम होना चाहिए जितने जी हो। भाई ये 10 मीटर ऊपर जाएगा तो 10 मीटर नीचे आना पड़ेगा भाई, वैसे थोड़ी ना, मजबूरी है। अब अगर ये फिक्स नहीं हो, ये क्या हो, फ्री हो, दिस इज फ्री, तो अब ये भी मूव कर सकता है बेटा, ए बी। तो सम लेट अस अज्यूम ये ऊपर चला x, ये ऊपर चला y, तो ये जो ऊपर चलेगा ये होगा z। तो z हो जाता है बेटा x प्लस वाई बाय 2। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला फ्री एंड हो गया, ये ऊपर भी चल सकता है, तब हवा में लटकी हुई पुली है। ठीक है, इसको आप रिलेटिव से प्रूव कर सकते हो, उसको अपन बाद में कभी देखेंगे या एंड में कभी प्रूव कर लेंगे। पहले जरा ध्यान से देखो, चलो प्रूफ बता देता फटाफट से, देखो प्रूफ देख लो कैसे होता है ये बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, रिलेटिव टू पुली, पुली के रिस्पेक्ट में देखें अगर हम, तो ये ऊपर z था, x और y था, तो ये ऊपर आ जाएगा x माइनस जेड, रिलेटिव वाला माइनस हो जाता है, ये हो जाएगा y माइनस जेड। और ये दोनों बराबर होने चाहिए, बस दोनों ऊपर नहीं हो सकते, एक ऊपर होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। ठीक है, एक ऊपर 10 तो एक नीचे 10 होना चाहिए। तो x माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस जेड, x माइनस जेड इज इक्वल टू z माइनस y, x प्लस वाई इज 2z, x प्लस वाई बाय 2 आ जाता है z, हेंस प्रूव्ड। चलो फटाफट से नोट कर लें बेटा, सिंपल प्रूव होता है, रिलेटिव में चलेगा कि अगर ये फ्री था तो ये x चला, ये y चला, और ये भाई साहब चले हमारे z, ये भाई साहब चल रहे हैं z चल रहे हैं। ठीक है, x चला y चला z चला। ठीक है, रिलेटिव में देखेंगे z दोनों में माइनस हो जाएगा, ये x माइनस जेड, ये y माइनस जेड हो गया। ठीक है, अब दोनों ऊपर तो जा नहीं सकते, एक ऊपर जाएगा तो एक को नीचे आना पड़ेगा, तो ये x माइनस जेड बराबर इधर नीचे का, तो नीचे मतलब नेगेटिव कर दो, x माइनस जेड इज माइनस ऑफ y माइनस जेड। आया बेटा, समझ में आया बेटा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, देखो समझो, मैं इसको एक बार और समझाता हूँ, देखो ध्यान से देखो कैसे प्रूव हुआ। मैंने बोला अगर ये 10 चला और ये चला कितना, 20 चला, तो ये ऊपर जो है 15 चलता है, x प्लस वाई बाय 2, इन दोनों का एवरेज। समझो ऐसा क्यों हुआ। लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव मोशन, बात करें रिलेटिव में, रिलेटिव टू पुली। ठीक है, ऊपर था 10, ऊपर था 20, तो मैं इसको रिलेटिव करने के लिए, जीरो पे लाने के लिए क्या करूंगा बेटा, नीचे कर दूंगा 15, कट जाए, घर की खेती है नहीं, यहां भी नीचे, पूरी दुनिया में नीचे 15 करना पड़ेगा, तो देखो ये अपने आप क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, देखो अपने आप आ जाएगा खुद ही, ऊपर 10 नीचे 15, क्या हुआ, नीचे 5 आया, ऊपर 20 नीचे 15, ऊपर 5 आया, देखो अपने आप हो गया नहीं हो गया, देखो अपने आप एडजस्ट हो गया नहीं हो गया। तो वो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, क्योंकि देखो इन दोनों का एवरेज है ना, तो एक तरफ तो इससे 10 से बड़ी वैल्यू, एक वैल्यू से बड़ा होगा, एक वैल्यू से छोटा होगा हमेशा। देखो देखो ना, 10 और 20 का एवरेज 15 है, तो एक 10 से बड़ा है 20 से छोटा है, तो जो बड़ा वाला है ऊपर आएगा, दूसरा वाला नीचे चला जाएगा।
तो जब रिलेटिव में देखेंगे अगर ये नहीं चल रहा होता तो वो अपने आप ही नॉर्मल कंस्ट्रेंट प्रूव हो जाता कि अच्छा ऐसे जाके ऐसे आएगा। बस क्योंकि ये धागा भी चल रहा है, देखो समझो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये ऐसा है नॉर्मल, ये 5 से चल रहा है, ये 5 से चल रहा है, जो नॉर्मल सी बात है भाई, ये 5 से चल रहा था, पर मैंने इस पूरे को एक साथ ट्रेन में डाल के ट्रेन को ऊपर भेज दिया, ट्रेन को ऊपर भेज दिया, तो वो ट्रेन के ऊपर चढ़ा, जैसे याद करो अपन ने केस पढ़ा था, ट्रेन के ऊपर बंदर भाग रहा था, उधर ट्रेन के ऊपर बंदर उल्टा भाग रहा था, तो वही दोनों केस बेसिकली वापस आ गए। अब दिस इज ऑल यूजलेस, ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, काम का सिर्फ ये है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई टू। इनसे अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, परफेक्शन हो जाएगा, ठीक है, लेट्स गो। ए और बी है, ये मिड पॉइंट कितना चलेगा, ए प्लस बी बाय टू। अब बताओ, ये भी 10 चला, ये भी 10 चला, ये कितना चलेगा बताओ, 10 और 10 बाय टू, 10 ही रह जाएगा। ये 10 चला, ये 20 चला, बताओ एम कितना चलेगा, 30 सेकेंड दूंगा, 30 सेकेंड ओनली, इंटीजर टाइप, बताइए ऊपर 10 ऊपर 20, एम कितना चलेगा बताइए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितना चलेगा ये, 10 ऊपर 20 ऊपर, 15 सिंपल है, वेरी गुड। अब देखो ये 30 ऊपर, ये 20 ऊपर, इसमें एम कितना चलेगा बताओ। आसान आसान चीजें हैं, हम बेटा इसको नोट कर लो, इसमें से आप आपकी मर्जी के कोई से भी नोट कर लो, एनी टू या 3, ठीक है, आप सारे मत करो समझने के लिए, इसे यहाँ तो 20 20 20 हो जाएगा, 30 20 का क्या हो जाएगा, 50 का आधा 25, दोनों का मिड पॉइंट, ठीक है, एरो ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, इसका आंसर क्या था 15। हाँ नाइस, चलो अच्छा है। अब ध्यान से देखो, ये 60 और ये 20 है, तो बताओ ये कितना चलेगा, पहले देखो कैसे सवाल, कॉम्प्लेक्स सवाल कितने इजी हो जाएंगे इससे, देखना आराम से देखो, ये 60 चला है और एक 20 चला है, ये दोनों का मिड पॉइंट है, बताओ कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, इतना बताओ पहले, ये कितना चलेगा, बताओ ये कितना चलेगा, ये 60 है, ये 20 है, कितना चलेगा बताओ, सिंपल है बताओ, 40 चलेगा, शाबाश, वेरी गुड, शगुन का शीश नेहल वकर, वेरी गुड, ये चलेगा 40, ये ऊपर फिक्स है, 0 है, मतलब यहां 40 आया, तो ये ए नीचे कितने से जाएगा बताओ, ये नीचे कितने से जाएगा बताओ, इधर से 40 से ऊपर आया, ऊपर फिक्स है, नीचे कितने से जाएगा बेटा, 40 से जाएगा, थोड़ा समझ में आए छोरा छोरी, आया समझ में, गुड, हाँ -40 बोलो, नीचे की तरफ 40 बोल लो, ठीक है, ऊपर प्लस तो नीचे -40 लिख सकते हो, गुड, ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट थिंग देखो ध्यान से, कभी ऐसा आ जाए, ये जा रहा है ऊपर लेट से 40 से, ये नीचे जा रहा है लेट से 30 से, तो बताओ इसका क्या मिडिल से, तो अब z कैसे लिखूंगा बेटा, या मिडिल वाला कैसे लिखूंगा मैं, 40 ये प्लस -30 करना पड़ेगा, डायरेक्शन है, बाय 2, 10/2 क्या आ जाएगा बेटा 5, आया बेटा समझ में, और लेट से ये है 100 से नीचे जा रहा है, फिर से वही लिखूंगा, 40 -100/2 -60/2 -30, मतलब नीचे की तरफ 30 से जा रहा है, आया समझ में बेटा, हाँ थोड़ा ये दिमाग लगाना, साइन का ध्यान रखना, ठीक है, हम्म आया समझ में, तो ये 40 नीचे बड़ा, वैसे ज्यादा 100 बड़ा है तो ज्यादा नीचे खींच लेगा, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए,
तुनताना तरन तरन तन तुनताना तरन तरन तन तुनताना तेना तेना। ये चला 10 से, ये चला 20 से, इसके बाद ये चलेगा पता नहीं किससे, चल के आएगा इधर, इधर मिलेगी पुली, पुली में ये नीचे जा रहा कितने एक्स से, इधर साइड में है एक और जो जा रहा नीचे विद 4 एक्स। बताओ ना कितना होगा, ए बी सी डी बताइए। अच्छा सवाल है, बोलिए, बोलो बोलो बोलो। ये 10 10 20 का 15 तो आ गया, 15 गया तो ये नीचे 15 आ गया, नीचे 15 आ गया। अब तीनों नीचे हैं यहाँ पे, तो बताओ कितना आएगा। तीनों नीचे है, लगा दे डायरेक्ट चाहो तो। तीनों नीचे है ना, -15 इस -x -4/2, या फिर 15 बराबर x + 4/2, 30 बराबर x + 4, x कितना आ जाएगा, 30 - 4 आ जाएगा 26, ये जा रहा है नीचे 26। नाइस क्वेश्चन, आए समझ में बेटा। 15 बराबर ये प्लस ये/2, तीनों नीचे है, तीनों को माइनस लोगे तो माइनस यूं भी कट जाएगा। तो घबराहट वबराहट तो नहीं ना इस सवालों में, डर वर तो नहीं गए, सर बहुत डरावना है सर, हमसे हो ही नहीं पाएगा बंदर। अब ये देखो सवाल तो, चलिए चलो एक सवाल और। बताओ कितना होगा ए, छोटा है, बताओ कितना होगा। इंटीजर टाइप 30 सेकेंड्स बताइए। देखो ये यहाँ पे साइड में फिक्स हो चुका है ना, देख लेना ये चीज, यहाँ ये फिक्स है, यहाँ पे कोई ब्लॉक नहीं है, फिक्स है, तो ये 0 से जा रहा है, ये फिक्स है मतलब ये 0 से जा रहा है, फिक्स मतलब चल नहीं रहा है बेटा, है ना। हाँ वेरी गुड, हर्ष ने सबसे पहले आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, समझो। यस, श्रद्धा ने भी सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बेटा, सोच के बताइए सोचो और बताओ। 100 नहीं होगा बेटा, देखो समझो, 100 + 0/2 आएगा, यहां हो जाएगा 50, 50 + 0/2 आएगा, यहां हो जाएगा 25, तो 25 ऊपर गया, ये ऊपर फिक्स है, इधर नीचे आएगा 25 से, ये आ जाएगा नीचे की तरफ 25। समझ में आया बच्चों, याऊ 25 आधे बच्चों ने सही कहा। चलो एक बार और ये सवाल कर लेते हैं, रुको जरा, एक और सवाल, चलो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है, रेडी हो सब। ठीक है, ये फिक्स फिक्स फिक्स, 1 2 3 फिक्स, चौथा फिक्स, यहाँ ये भाई साहब है, ये भाई साहब ऊपर आ रहे हैं 120 से, बताओ ये भाई साहब नीचे कितने से जाएंगे, x बराबर क्वेश्चन मार्क, x की वैल्यू a b c d 120, ठीक है,
देन आ जाएगी 60, ठीक है, देन आ जाएगी 30, ये भी ले लो, 60, 30, 15, 7.5, 5 ऑप्शन, 30 सेकेंड्स, बताइए क्या होगा आंसर। अब कर लोगे? अब सर हो जाएगा, चलो मुझे। इनमें से चूज करना है। पर अगर आप डायरेक्शन बता दो ना इधर नीचे की तरफ, तो फिर माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना। अगर आपने ऊपर बताया और -7.5 मतलब नीचे की तरफ है वो, समझ रहे हो? या तो डायरेक्शन नीचे लिख दो या माइनस लिख दो, दोनों लिखोगे तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये डाउनवर्ड एरो मतलब नेगेटिव ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। करेक्ट आंसर कैसे? सर ये तो बड़ा आसान है। 120 प्लस 0/2 60 प्लस 0/2 30 प्लस 0/2 15 प्लस 0/2 7.5 फिक्स है, जो जाएगा वो नीचे आएगा। x बराबर 7.5 हो जाएगा। आया बेटा समझ में? बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब। ये सर हमको परफेक्ट हो गए। ले ये करके बता। सर ये कैसे होगा सर? व्हाट इज दिस सर? सर ये कैसे निकालेंगे सर? अब इसमें तो लग गए। बोलो भैया, बोलो सर ये कैसे होगा? हो जाएगा हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हमने एक नया तरीका निकाला। ठीक है ठीक है, इसको बोलेंगे TNT, TNT मेथड। प्रोफेसर पगलू TNT मेथड। वैलिड है बेटा ये, हर जगह ऑलवेज वैलिड है TNT मेथड। इसमें हम एक नया कंसेप्ट लगाएंगे, थोड़ा समझो। हम इसे आपको पता है वर्क डन क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है तो डिस्प्लेसमेंट। क्या ये आपने जीवन में कभी पढ़ा है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, TNT मेथड। वर्क डन क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वर्क डन बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान समझना, सबने कहीं ना कहीं जीवन में देखा होगा। तो मैंने बोला समझो, यहां ये डब्बा है, इसको मैंने इधर खींचा 10 न्यूटन के फोर्स से, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर इधर। तो वर्क डन क्या बोलेंगे? 10 × 5 50 जूल्स का वर्क डन। वहीं पे ये डब्बा है, इसको अगर इधर मैंने खींचा 10 न्यूटन से और ये उल्टा पीछे चला गया, लेट्स से 3 मीटर, तो इस केस में वर्क डन हम लिखेंगे 10 माइनस ऑफ 10 × 3 -30 जूल्स। ठीक है, -30 जूल्स। जब ये अपोजिट होता है बेटा, तो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है वर्क डन, क्योंकि आपने इधर खींचा और ये उल्टा उधर भाग गया, तो तेरा तो कोई काम का ही नहीं आया, बल्कि नेगेटिव हो गया। ठीक है, वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा? इसमें नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ में? सिंपल सिंपल। अब याद रखना कंसेप्ट जो है हमारा सेम है। जैसे समझो, लेट्स से यहां तक सबको समझ में आया TNT मेथड का? वेरी गुड। -P डेल्टा V बेटा वो वर्क डन बाय गैस होता है, और इसी से डिराइव होता है। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है, मैं भी सिखाऊंगा ना आपको। देखो फोर्स इनटू क्या लिखते हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा, देखो इसको क्या कर दो? अपॉन में एरिया इनटू एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया क्या हो जाएगा? प्रेशर। और लेंथ या डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो वहां से वो निकल कर आता है। ठीक है, तो फिजिक्स से ही डिराइव होता है वो फॉर्मूला। पूरा केमिस्ट्री हम फिजिक्स से ही डिराइव करते हैं। केमिस्ट्री क्या है? फिजिक्स की एक सब ब्रांच है। केमिस्ट्री इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से।
पूरा फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के 90% तो डिस्कवरी भी फिजिक्स वालों ने करी है। रदरफोर्ड सब बोहर श्रोडिंगर जो भी तुमने पढ़ा है सब सब कौन थे? फिजिक्स का साइंटिस्ट है, फिजिसिस्ट है, कोई भी केमिस्ट्री वाला था ही नहीं। अब देखो कंसेप्ट समझते, कंसेप्ट है वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, या इसको सिर्फ नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज जीरो। वर्क डन बाय नेट इंटरनल फोर्सेस जीरो। जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर जितने भी फोर्स लग रहे होंगे, नेट में मैं चल रहा हूं पर अंदर मेरे बॉडी में बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, पर सब मिलकर नेट में जीरो काम कर रहे हैं। सब मिलकर नेट में कितना काम कर? जीरो। क्योंकि इंटरनल फोर्सेस अगर काम नेट में करने लग गए तो मैं से अपने आप ऐसे होने लगूंगा। ऐसा अपने आप हो रहा हूं कि नहीं हो रहा? तो कोई भी सिस्टम में नेट में जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उनका वर्क डन हो जाता है जीरो। ठीक है, टेंशन के केस में देखो, टेंशन तो अब जैसे अपन देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर टेंशन लगी है T और ये नीचे गया है X। बताओ वर्क डन क्या होगा इसका? बताओ वर्क डन क्या होगा? -TX। इसी में ये ऐसे कुछ पुली बुली वगैरह लगा हुआ है, बीच में कुछ भी लगा पड़ा है, फाइनली ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आया यहां पे, इस पर टेंशन लग रही है NT और ये ऊपर चला Y। ऊपर कितना चला ये बेटा? Y। बताओ इसका वर्क डन क्या होगा? इसका वर्क डन क्या होगा? फोर्स क्या है? NT इंटू वाई, NT इंटू वाई। तो वर्क डन नेट -TX प्लस NTY क्या होना चाहिए? जीरो। क्यों? वर्क नेट बाय इंटरनल फोर्स इज जीरो। तो TX बराबर NTY, TT काटो, Y आ जाएगा बराबर X बाय N। Y आ जाएगा बराबर X बाय N। इसको याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना, याद जो रखना है मैं बताऊंगा। ठीक है, सिस्टम आएगा, एक तरफ T एक तरफ NT लगेगा, TNT, तो वह दिख जाएगा T है और NT है। ठीक है, ये T है और ये NT है। जैसे लेटेस्ट से मैंने बोला, सिंपल सी बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसको नोट कर लेना बेटा पूरे को, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा कुछ है, ऐसा एक है, यहां पर टेंशन लग रही है 20 न्यूटन की। ठीक है, फिर ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा 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 कुछ ऐसा कुछ ऐसा कर कुरा के फिर उसमें क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ ये ऐसा आया, ऐसा ऊपर गया, ऐसा कुछ गया, ये सब ने इस डब्बे को मिलकर खींचा, ये सब ऐसे मिल गए और नेट मिलकर इसको खींच रहे हैं अपन, तो रस्सियां मिला मुलू का कुछ भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 6 और यहां ऊपर नेट में टेंशन आ गई 70 न्यूटन, मान लो क्या आ गई? 70 न्यूटन आ गई। ठीक है, अब देखो, तो तुम्हें डायरेक्ट देखना होता है, लेट से ये चला X, ये चला नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे जाएगा Y, दोनों ऊपर तो आ नहीं सकते, तो 20 इंटू एक्स बराबर 70 इंटू वाई, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका वर्क डन, इसका वर्क डन, एक प्लस एक माइनस कट के बराबर ही आएगा हमेशा। दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो ये थोड़ा टफ हो गया, चलो मैं आपको थोड़ा इजी आओ समझते, थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं। थोड़ा इजी तरीके से समझोगे, आराम से देखो, कोई मुश्किल नहीं।
चलो देखो, इसको अभी अपन यूज करेंगे, टेंशन मत लो, अभी नहीं समझ में आ रहा ना तो भी लोड मत लो, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5 मिनट, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, गिव मी 5 मिनट्स, ठीक है, ठीक है, सिंपल, सिर्फ गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट देखो सब लोग, अभी समझा दो। पहले एक चीज समझो, हाउ टू प्लॉट टेंशन, से अपन ने बनाया है, फिर भी प्लॉट टेंशन कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहां पर ये मास है, लेट्स से कि हमने पढ़ा है सेम धागे में सेम टेंशन होती है। चलो कैसे टी प्लॉट करते हैं बेटा, हमने पढ़ा है यहां टेंशन लेने का नहीं देने का टी होती है, तो इस पूरे धागे में टेंशन क्या रहेगी, टी। ये एक ही धागा चल रहा है देखो, इस पूरे धागे में टेंशन क्या रहेगी बेटा, टी। यहां तक टेंशन क्या रहेगी, टी रहेगी। अब देखो यहां पर क्या है, टी और टी, टी टी, तो ये बीच से जो निकलेगा, इसमें हमने पढ़ा था ये टेंशन कितनी हो जाती है, टूटी हो जाती है, तो ऊपर टूटी से खींचेगा, ये भी ऊपर टूटी से खींचेगा, ये भी ऊपर टूटी से खींचेगा, ये भी ऊपर टूटी से खींचेगा, ए और बी। तो नेट में हम देखेंगे क्या, ए पे ऊपर टेंशन लगी टी, और बी पे ऊपर टेंशन नेट में कितनी लग रही है, 2 2 2 2 8 टी। क्या ये निकालना आया। एक सवाल और, एक और सिंपल सा सवाल आपसे, छोटा सा सवाल आपके लिए, ठीक है। बताओ इसमें बी के ऊपर टेंशन कितनी होगी, ए के ऊपर टी है, बताओ बी के ऊपर कितनी टेंशन होगी, बताओ। सिंपल सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, टी है, बताओ। वापस समझाऊंगा, भी समझ में आ जाएगा, देखो इतना मुश्किल नहीं है, देखो ध्यान से बताओ, वेरी गुड। ये टी है तो पूरे में टी 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 टी, एक धागे में टेंशन टी 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 लेके यहां तक टेंशन टी ही रहेगी, और ये जो बीच से निकलता है इसमें टेंशन डबल हो जाती है, 2 टी, मिडिल वाले में 2 टी, 2 टी, 2 टी, 2 2 2 1, कितनी हो जाएगी यहाँ टेंशन, 70 हो जाएगी। टेंशन कितनी हो जाएगी बेटा, 70 हो जाएगी, 60 नहीं होगी, क्या होगी, 70। इस टी को आपने इग्नोर कर दिया। एक और सवाल देखेंगे, पहले सिर्फ इतना समझो टेंशन कैसे निकालते हैं, बाकी के सब भूल जाओ, सब भूल जाओ जो पढ़ा है, सिर्फ टेंशन निकालना सीखो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बताओ इस धागे में टेंशन टी है, ए और बी, ए पे नेट में कितनी लगेगी टेंशन, बी पे नेट में कितनी लगेगी टेंशन, सोचो। ये टी है, पूरा एक धागे में टी चल रही, तो ये इधर टी लग गई बस, और ये जो सेंटर से निकल रहा है इस पर डबल लग जाएगी, इधर 2 टी, इधर 2 टी, इधर 2 टी, इधर 2 टी, तो 2 टी इधर कितने लग गई, 4 टी लगी, इस पे 2 टी टी कितनी लग गई, 5 टी लगी, ठीक है।
ये होता है टेंशन निकालना, ठीक है। ये क्या होता है बेटा? टेंशन निकालना। यहां टेंशन है टी, बताओ यहां कितनी होगी? ये टी है इस धागे में, जो सेंटर से निकलता है इस पे डबल हो, इस पे क्या होती है? डबल। इस पूरे में टी रहेगी, यहाँ हो जाएगी 2t, यहाँ हो जाएगी 4t, यहाँ हो जाएगी 8t। इस पूरे धागे में क्या चलेगी? 8t चलेगी। क्या चलेगी बेटा? 8t चलेगी। आया समझ में? पूरा सिंपल होता है, टेंशन निकालने का तरीका सिंपल है, टी का 2t हो जाता है, ठीक है बेटा। ये कंस्ट्रेंट नहीं है बेटा, है ना। वो x प्लस वाई बाई 2z, कंफ्यूज मत होना। वो ये फोर्स है। वो एक्स वाई जेड क्या, वो x प्लस वाई बाई 2 वो क्या था? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, वो अलग था। ये फोर्स है। चलो लेट अस से 1 2 3 4, यहां ये ऊपर आ रहा है कितने से? 120 से। तो हमने सीखा था 120 प्लस 0/2 60/2 बाय 30 का 2 15, नहीं एक और थी इसके अलावा, है ना। चलो बताओ, ये टी है, ये कितना होगा बताओ? ये टी है, बताओ ये कितनी होगी? यहाँ टेंशन कितनी होगी बताओ? टी 2t 4t 8t 16t, ठीक है। हमने निकाला था, लेट से ये ऊपर चला 150 120, तो ये x प्लस ये चला 0, x प्लस 0/2 60 प्लस 0/2 30 प्लस 0/2 15 प्लस 0/2 7.5 आया था। तो ये ऊपर गया 7.5, तो ये इधर नीचे आएगा 7.5 से। इसको ये भी मान सकते थे, ये नीचे आ गया लेट से x से। अब डायरेक्ट वर्क डन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, 16t इंटू एक्स बराबर t इंटू 120, टी कट जाएगा, x बराबर 120/16, 4 से कटेगा, 4 30 जा, 4 4 जा, 4 से कटेगा 15/2 7.5। सेम अपन वर्क डन वाले मेथड से भी ला सकते हैं, सेम कंसेप्ट अपन वर्क डन वाले मेथड से भी ला सकते हैं। अभी थोड़ा क्लैरिटी आ रही होगी बेटा। तो ये दोनों मेथड, दो मेथड होते हैं, एक x प्लस वाई बाई 2 से चलना, जब बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है x प्लस वाई बाई 2, तब हम प्रिफर करते हैं वर्क डन वाला मेथड, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक बार नोट कर लो इसको, फिर मैं अगले पेज पे आपको एक कंक्लूजन लिखाता हूं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो परफेक्ट याद हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज दो मेथड होते हैं करने के लिए, ठीक है। हाँ, एक टेंशन वाला मेथड होता है, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझो, तो उसके बाद तो चीजें इजीली हो जाएगी, पर पहले कंसेप्ट समझो, ठीक है बेटा। आए समझ में? एक तो अपन x प्लस वाई बाई 2 मेथड से चल रहे थे, वो हर जगह वैलिड होता है, पर कई जगहों पे वो करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहां तो फिर भी हो रहा है, यहां पे कैसे लगाओगे? लगा ही नहीं पाओगे, है ना, या लगा ही नहीं पाओगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो। तो टीएनटी कंसेप्ट अपने सबको सिंप्लीफाई कर देगा। सिंपल कंसेप्ट है, रेशो ऑफ कंस्ट्रेंट इज अपोजिट टू रेशो ऑफ टेंशन। जैसे मैंने बोला, यहां टेंशन है टी और एक्सेलरेशन है ए, ठीक है। तो अगर यहां टेंशन हुई n टाइम्स ऑफ टी, तो यहां एक्सेलरेशन होगा a बाय एन,
ये आपका ये बीच में पुलियां वुलियां जो भी बना रखा है बना दो कि अगर टी और ए है, अगर टेंशन एन टाइम हो गई तो एक्सेलरेशन का कंस्टेंट क्या होता है, इनवर्स रेशो में होता है। ठीक है, टेंशन का तो ये एन टाइम्स हुआ तो ये ए बाय एन होना पड़ेगा। डायरेक्ट गेम खेलेंगे। ये है जो फाइनल आप नोट कर लो, दैट्स इट, इतना नोट कर लो। ये कंक्लूजन है हमारा। हमने बहुत मेहनत से प्रूफ प्रूफ कर पुरा के जो नेट में लेकर आए वो ये कंक्लूजन लाए हैं कि टेंशन एन टाइम हो जाएगी तो एक्सेलरेशन 1/n टाइम हो जाएगा, खत्म। ठीक है, बाकी का पहले का सब उठा के बाहर में जाए, कोई मतलब का। और बाकी जितने भी अपन ने अभी क्वेश्चंस करे थे वो नहीं लिखे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे अपन सारे लिखने वाले हैं। ठीक है, वो सिर्फ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करवा रहा था मैं आपको। वैसे अपने टेंशन निकालना स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में सीखा था, सेकेंड लेक्चर में, पर एक क्विक रिव्यू कर लिया अपन ने यहाँ पे। सिंपल कंसेप्ट यही रहता है कि कंक्लूजन अगर ये टी और ए है तो ये ए बाय एन, एन टी है तो ए बाय एन हो जाएगा। नोट कर लिया तो फटाफट से बल्ले बल्ले कर लो। ठीक है, डाउट बताऊंगा पर पहले अपन 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। ये कंसेप्ट आने वाले 5 मिनट में परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली बार में थोड़ा वियर्ड लगता है, कोई बात नहीं, अभी परफेक्ट हो जाएगा सबका, एक एक का परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक का परफेक्ट हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं रहेगी। सबसे पहले टेंशन निकालो ऐसे सवालों में। x प्लस वाई बाय 2 से करने में हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रखा है, बताओ नीचे का एक्सेलरेशन कितना होगा। सबसे पहले निकालो टेंशन ऐसे सवालों में। क्या निकालोगे बेटा, टेंशन। तो यहां मानो टेंशन है टी, यहां टेंशन है टी। ठीक है, जुम 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 जुम, तो इस पूरे धागे में टेंशन क्या चलेगी बेटा, टी चलेगी। टी 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 टी, यहां भी आ गई टी। अब इससे 20 से निकला, डबल हो जाएगी 2t 2t। तो नेट में देखो क्या हो रहा है, ये भाई साहब टी है, इसका एक्सेलरेशन ए है। दूसरे भाई साहब जो है ये कितना है ऊपर, 5t है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए था, a बाय 5 होना चाहिए था। ये दे दिया है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ a कितना हो जाएगा, 65 से ये आ जाएगा कितना, 300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया बेटा समझ में, 12 नहीं होगा ना, ना देखो बेटा, टेंशन 5 गुना हुई तो एक्सेलरेशन 1/5 टाइम्स हो। समझो, यहां टेंशन हुई n टाइम्स, 5 टाइम्स, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 1/5 टाइम्स। अपोजिट रेशो क्या होता है हमेशा, अपोजिट रेशो होता है। क्या होता है हमेशा, अपोजिट में रेशो होता है। अभी थोड़ा समझ में आया, अभी थोड़ा समझ में आया कि क्वेश्चंस में कैसे दिखता है चीजें। कई बार हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, बहुत वियर्ड लगता है, क्वेश्चन में कैसा आएगा, तो क्वेश्चन में एक बार देखते तब समझ में आता है। ठीक है, इसके पहले कब बताए थे बेटा, ये टेंशन हम निकालना सीखे थे जब सेकेंड लेक्चर था हमारा, फोर्स, नॉर्मल, स्प्रिंग, हमने सारे के सारे नॉर्मल के बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, कैसे टेंशन लगती है, सब हमने करा था वहां पे प्रैक्टिस। कोई बात नहीं, अभी बता दिया। ठीक है, चलो अब ये बताइए आप करके, ए बताना है आपके पास 90 सेकेंड से, बताइए ए कितना हो, करके बताइए, इजी सवाल है। हम्म, आराम से करो, कोई भाग नहीं, रिलैक्स। थोड़ा 5t कैसे, देखो बेटा फिर से समझो, टेंशन कैसे वर्क करती है। जो भी पुली होती है अगर स्मूथ है, हम स्मूथ की ही बात करते हैं, तो ये जो पुली के नीचे वाले दोनों हाथ होते हैं ना, इनमें टेंशन अगर टी है तो दोनों साइड टी ही होनी पड़ती है। तो ये जो बीच से निकलता है इसमें टेंशन डबल 2t हो जाती है। ठीक है, नीचे टी टी ऊपर 2t, नेट में 0 ही होना पड़ेगा, ऐसे होता है। ठीक है, रॉन्ग पोल हो गया क्या, अरे कोई बात नहीं, हम ऑप्शन को स्टॉप कर देते हैं। भाई साहब आप जाइए, स्टॉप कर देते हैं।
फिर से गड़बड़ हो गई है तो अभी हो जाएगा। इतने क्या टेंशन लेते रहते हो जीवन में? इतनी टेंशन नहीं लेना जीवन में, है ना? नॉट अ गुड थिंग टू डू टेंशन। टेंशन बी टेंशन फ्री। चलो देखो, इंटीजर टाइप अब 30 सेकेंड ही दूंगा, अब हो गया बहुत टाइम। बताइए, सोचो, आराम से सोचो, सोच के बताइए। चलो देखिए, यहाँ ऊपर टेंशन मानिए लगी कितनी? टी 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 निकल गया सारा ऊपर तक, कहीं इस पर टच हुआ नहीं हुआ। ये 20 से निकला, दिख रहा है 20 से निकला हुआ, तो ये होगा 2t 2t 2t। यहाँ है a, यहाँ दूसरा वाला, इसके ऊपर लगा t, ये नीचे गया a से, इसके ऊपर लगा कितना? 6t। कैसे आया? 2t प्लस 2t प्लस 2t 6t। तो ये ऊपर जाएगा कितने से? a/6 से, जो दे रखा है 60। आया? ये कितना आ जाएगा? 360। अभी 81% तक आंसर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा। एक बार ये सवाल करके बताइए फटाफट से। देखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं प्रेफर करूंगा डायरेक्ट मत करो, टेंशन वाले मेथड से करो। भाई देखो, यहाँ टेंशन है टी, अब ये टी का 2t का 4t का कितना हो जाएगा? 8t। 2t 4t 80 समथिंग, 80 शायद आएगा। ठीक है, आपको ये ए बताना है। ये ए नीचे जाएगा, ए कितना होगा? जिससे ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये नीचे जाना चाहिए। बताना कितना होगा ये। चलो दिया, 1 मिनट। इंटीजर टाइप बताइए क्या होगा इसका आंसर। सोचिए, अब थोड़ा थोड़ा तुमको समझ में आने लग गया। तो अब तुम्हें ज्यादा आसान लग रहा है वो कंस्टेंट x प्लस वाई बाय 2 वाले मेथड से कंपेरेटिवली? एक बार ये आ जाता है ना, तो फिर वो वाला मेथड ज्यादा आसान ये लगने लगता है। ठीक है, पर एक बार आना चाहिए, तभी होता है ये। इसमें थोड़ा सा लर्निंग कर्व होता है, हल्का सा टाइम लगता है, पर समझ में आ जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं पड़ता। थोड़ा सा वेरिएबल में जब देखते ना, तो वर्क पावर एनर्जी अपन ने पढ़ा नहीं होता है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, पर अब ये परफेक्शन आने लग जाएगा। आ रहा है परफेक्शन? क्यों भाई, आ रहा है ना परफेक्शन? हाँ, आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। सिंपल सिंपल। गुड। तो ये टी होगा, टी का 2t। अब 2t से 20 से निकला, डबल हो जाएगा 4t। 4t के 20 से निकला, डबल हो जाएगा 80। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, यहाँ रहेगा 80। तो यहाँ पर भैया ये ऊपर 80 लगा, और ये ऊपर गया 60 से। या देखे जरा, नीचे वाले को देखे पहले। ऊपर टी लगा, नीचे गया ए से, तो ये 8 टाइम्स हुआ, तो ये a/8 टाइम्स होना चाहिए, जो 60 दे रखा है। 60 इंटू 8, 8 6 48, 480। तंग 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 तंग। बहुत बढ़िया, नाइस कर रहे हो, गुड 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 गुड। ठीक है, तो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, ऐसा ही इधर जा रहा है, इसके ऊपर से ऐसे लटक के नीचे आ रहा है। अब नॉर्मल कंस्ट्रेंट बड़ा अजीब हो जाता है, कैसे करेंगे बताओ? ये धागा में टेंशन क्या रहेगी? पूरे में एक ही धागा है, टेंशन टी है, टी 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 टी, यहां तक टी है, तो टेंशन क्या रही? सेम रही। तो अगर ये 60 से गया, तो ये नीचे भी कितने से आना चाहिए? 60 से ही आना चाहिए। आए समझ में बेटा? क्योंकि सेम टेंशन है, क्योंकि सेम टेंशन है। 60 से गया तो 60 से ही आना चाहिए। ये तुम समझ पा रहे हो? गुड 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 गुड, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड। एक ये वाला सवाल बड़ा फेमस आता है किसके अंदर? दो से डब्बे लगा देते,
जो आपको सिखाया था वही सेम टाइप के सवाल। अब क्या, इसको ऐसा डाला, फिर एक ऐसा डाला, फिर एक ऐसा डाला, फिर एक ऐसा डाला, फिर एक ऐसा डाला, और आखिरी में से बांध दो। ठीक है, चलो देखिए जरा, लेट्स से कि ये चल रहा है इधर 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो बताओ इसकी वेलोसिटी v बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है, मुश्किल नहीं, आराम से देखो कैसे करेंगे। रिलैक्स, चिल। पहले टेंशन प्लॉट करो हमेशा, इसको मानो टी, पूरे में टी 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 है, फिर यहां आ जाएगा 2t 2t, ये 20 से निकल रहे हैं 2t 2t 2t। नेट में देखें तो ये चल रहा है v से, इसके ऊपर लग रहा है 60, ये चल रहा है 60 से, इस पे लग रहा है 5t, 2t 2t कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं अपन, 60 इंटू वी बराबर 5t इंटू 60, v बराबर 5 इंटू 60/6, यह आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। आया बेटा समझ में कैसे करते हैं, आया समझ में कैसे करते हैं, फिर से देखो। 5t इंटू 60, देखो वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या होगा नेट में, दोनों नेट में 0 ही होना चाहिए। इसका वर्क डन तुम बता, चलो अगर इतना समझना है वर्क डन से निकाल, वर्क डन यहां क्या हो जाता 60v, यहां वर्क डन क्या हो जाता माइनस का 5t 60, टोटल 0 होना चाहिए। वही आ जाएगा 6v बराबर 5 इंटू 60, वी आ जाएगा 5 इंटू 10 50। आया बेटा समझ में, इजी 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 इजी। तो ये इतने टफ नहीं होते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज हुआ है, थोड़ा है बाकी। नेक्स्ट टाइप का कंस्ट्रेंट आता है अलोंग द थ्रेड, धागे के अलोंग। तो बेटा समझना, धागा टूटता नहीं है, कंसेप्ट धागा टूटना अलाउड नहीं है, समझो, ठीक है, ये है, ध्यान से देखना। हाँ 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 हाँ। चलो अब मैं डाउट्स देख लेता हूं किसी के हैं तो पूछ लो। हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट को आप देखो समझो होता क्या है, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के लिए t1x1 प्लस t2x2 डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी बन जाएगा ये, फिर डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। टेंशन तो कांस्टेंट है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट कर दोगे तो बन ही जाएगा, टेंशन तो फिक्स है, डिफरेंशिएट करोगे तो x का वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो वो हर जगह वैलिड हो जाता है, ठीक है, तो वो हर जगह वैलिड हो जाता है। आया बेटा, इसलिए अपन ने इतना टेंशन नहीं लिया लगाने के पहले। बना सही बात है सर, ये तो वर्क डन का फॉर्मूला ही नहीं है किसी और, ये बहुत गजब डाउट था। आयशा एंड फातिमा दो जने साथ में पढ़ते हो बेटा, है, चलो तुम दोनों ने बहुत अच्छा डाउट पूछा है, एंड लिटरली किसी और के दिमाग में ये एक बार आया भी नहीं कि सर वर्क डन तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता था, आपने वेलोसिटी कैसे लिख दिया, है ना। अभी समझ में आया कि वही फॉर्मूला डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी के लिए, वही कर दोगे तो डिफरेंशिएट तो किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा।
वेरी गुड, शाबाश। और क्यों भाई दोनों हैं, दो लोग एक सब्सक्रिप्शन है। ये तो पीडब्ल्यू का लॉस हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्या करूं, कंप्लेन कर दो, कंप्लेन, अरे बंदर यार पढ़ ले, चलो पढ़ ले, पढ़ ठीक है। चाहे दो जने एक साथ पढ़ रहे चलो ठीक है। वेरी गुड, ब्रुकलिन का भी सेम डाउट था, शाबाश, वेरी नाइस। टूटी कहां आ रहा प्लीज बताइए बेटा, जहां भी देखो आप समझो, जहां भी ये बीच से निकल रहा है, देखो एक धागा है जो कोने कोने पे चल रहा है, दिख रहा है, जहां भी ये बीच से निकलता है ऐसा कुछ, बीच से निकल रहा है अलग से, देखा, बीच से धागा निकलता है तो वो डबल हो जाता है, ठीक है। सर 150 150 आर नॉट सेम क्वेश्चन, नो बेटा, इट आर दे आर डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, बहुत डिफरेंस है। इसमें फाइनली घुमाकर धागा यहीं बांध दिया, तो ये जो टी 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 ही चला था, यहां टी आ गया। और इसमें क्या करा, ये जो आखिरी यहां बांधा था, ये टी बांधा था, उसको घुमा के ऊपर ले, तो यहां फिर से 2 टी आया, तो नेट में 60 बन गया यहां पे देखो। वहीं यहां नेट में 2 टी 5 टी बना था। आया बेटा? और कोई डाउट हो तो बताओ। फॉर्मूले में एन क्या है? टेंशन कैसे 80 ले रहे, देखो कैसे ले आया 80, फिर से देखो बेटा, समझो ध्यान से देखो। टेंशन कैसे चलती है, हमेशा सेंटर वाला कोने वाले की डबल हो जाती है। तो यहां टी देखो, समझो क्या होगा, यहां टी है तो इस पूरे धागे में टी होनी पड़ेगी। ये बीच से निकला, देखो सेंटर से निकल रहा है, तो ये 2 टी हो जाएगा, इस पूरे में 2 टी होनी पड़ेगी। बीच से निकला 2 टी डबल क्या हो जाएगा, 4 टी हो जाएगा, इस पूरे में 4 टी होनी पड़ेगी। फिर बीच से निकला क्या, 8 टी हो गया, इस पूरे में 8 टी होनी पड़ेगी। आया? बीच वाला डबल हो जाती साइड वाले के। चलो अब आते हैं अलोंग द थ्रेड। अभी सबको कंसेप्ट समझ में अच्छे नो, जल्दी बताओ। अभी थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ, एन नंबर ऑफ बेटा, वो एक ऐसा था कि कभी टी एन टी दिख जाए तो ए बाय एन डायरेक्ट पटक दो, कितने टाइम्स हो रहा है। तो सिंपल एग्जैक्ट कंसेप्ट तो समझ में, सबको वर्क डन वाला कंसेप्ट होता है एग्जैक्ट। 2 3 क्या 4 5 मार्क्स के लिए भी लगा सकते हो फिर वो चीजें, पर 2 के ऊपर ही जनरली आते हैं। अलोंग द थ्रेड समझते क्या होता है, समझना। हम लिखेंगे ये मोह मोह के धागे यू का cos थीटा लेकर भागे, ये है मोह मोह के धागे यू का cos थीटा लेकर भागे। बहुत बेकार गाता हूं मैं, आप अच्छा गा सकते हो, गा तो मैंने कब मना करा। ये मोह मोह के धागे यू का cos थीटा लेकर भागे। होता ये है कि ये ऐसा था, यहां बांध रखी थी मैंने गाड़ी, गाड़ी। अब देखिए, अब देखो यहां पर ये गाड़ी, इधर कुछ जमीन थी, ये बाल्टी खींच के ले जा रही, खिलौने वाली गाड़ी बाल्टी खींच के ले जा रही थी। स्कूल में टीएनटी वैलिड है, स्कूल में क्वेश्चन ही ना आएंगे टीएनटी के कभी। यू विल नॉट फाइट क्वेश्चन ऑफ टीएनटी इन स्कूल, आएगा नहीं तो टेंशन वाली बात ही नहीं। अब देखो ध्यान से देखना, मैंने बोला इसकी स्पीड इस तरफ है यू, ये एंगल है थीटा, यहां से थीटा एंगल पे, ठीक है, यू थीटा एंगल पे, ठीक है। इसकी स्पीड है v, तो इसकी अलोंग द थ्रेड स्पीड क्या होगी बेटा, धागे के अंदर स्पीड हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अलोंग द थ्रेड, यू के अलोंग द थ्रेड, ये है मोह मोह के धागे
यू का कॉस थीटा लेके भागे, तो v बराबर u का कॉस थीटा। ये तो इसके अलोंग ही है, इसका तो कंपोनेंट करने की जरूरत ही नहीं है। अलोंग द थ्रेड, अलोंग द थ्रेड, अलोंग द थ्रेड क्या होती है, स्पीड सेम रहनी चाहिए। अलोंग द थ्रेड स्पीड सेम रहनी चाहिए। क्यों, नहीं तो धागा टूट जाएगा। भाई धागे के अलोंग स्पीड अगर ये कम ज्यादा हुई, भाई ये वी से तो इधर वी से ही आना पड़ेगा, मजबूरी है। और बेटा हमेशा कंपोनेंट अलोंग द धागा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये धागा है, ये वी है थीटा, तो इधर वी कॉस थीटा। हट, ब्लंडर हो जाएगा, मार खाओगे तुम, ब्लंडर ही बंदर बन जाओगे, तुम ब्लंडर भी करोगे बंदर भी बनोगे। कभी भी धागे का हिस्सा नहीं होता, यू का हिस्सा होता है धागे की तरफ, यू का हिस्सा होगा धागे की तरफ, ठीक है। यू का कॉस थीटा आएगा। भाई धागा की, धागे के अंदर हमेशा कम ही स्पीड होगी साइड वाली चीजों से, धागा थोड़ा ना हिस्सा होगा, धागा नहीं टूटेगा। ये कंस्ट्रेंट मोशन में का पार्ट है बेटा, ये मजबूरी है, ये कंस्ट्रेंट है ज्योमेट्री का, नहीं तो धागा टूट जाएगा। चलो सवाल देखिए, लेटस से ए इधर चल रहा है, मुझे नहीं पता कितने से, स्पीड है यहां पर 10 मीटर, स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, थीटा है 60 डिग्री। बताओ ए कितना हो। दीदी पानी दे देना मेरे को प्लीज। बताओ। सिंपल है, इजी है। देखो ये क्या है, देखो ये यू से 50 से भाग रहा है, धागे का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, ये धागे को पूरे 50 से थोड़ी ना खींच रहा है, नहीं 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 नहीं। हाँ दीदी दे दीजिए, धन्यवाद बहुत बहुत। तो यहां पे 50 का कॉस थीटा से खींचेगा, 50 कॉस 60 1/2, तो यह 25 मीटर पर सेकेंड से धागे को खींच रहा है। तो धागा कितने से 25 से खींचा रहा है, खींचा रहा है, खींचा रहा है, अब धागे में तो 25 ही होगा, ये भी कितना आना पड़ेगा, 25 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। ये आया समझ में। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि इसकी स्पीड का हमेशा छोटा ही होगा धागे के अलोंग जो स्पीड होगी, इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, ठीक है। गुड। फॉर एग्जाम्पल ऐसी रस्सी है, अब ये दो अंगूठियां हैं, ठीक है। अब देखो ये जा रही है U1 से θ1 एंगल पे, ये जा रही है U2 से θ2 एंगल पे। बताओ धागे के अलोंग स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, बताओ। अब ये रिंग है रॉड के अंदर, ये सिर्फ ऐसे ऐसे स्लाइड हो सकती है। U1 cos θ1, इसकी कितनी हो जाएगी धागे के अलोंग, U2 cos θ2। ये है मोह मोह के धागे, यू का cos थीटा लेके भागे। धागे के अलोंग स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम। तो U1 cos θ1 बराबर U2 cos θ2 हो जाता है। आया बेटा समझ में। यस। क्यों, धागे के अगर ये धागा अलग अलग से खिंचाया तो धागा टूट जाएगा। ये मोह मोह के धागे, U1 का cos θ1 लेके भागे। ये है मोह मोह के धागे, U2 का cos θ2 लेके भागे। अगर धागे में दो स्पीड है, स्पीड अलग होना अलाउड नहीं है। U1 का cos θ1 बराबर U2 का cos θ2 हो जाएंगे। अलोंग द थ्रेड स्पीड सेम रहेगी। सवाल नंबर अगला, ये U से ऊपर आया,
ए और बी कितने से जाएंगे? सिंपल है, नोट कर लेना, अच्छा सवाल है, एग्जाम में भी आता है। आराम से सोच के बताइए क्या होगा। हम्म हम्म बताओ 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 बताओ, क्या होगा? ये यू है, ये थीटा है, बताओ क्या स्पीड होगी इसकी अलोंग? यू का कॉस थीटा, नीचे आएगा यू का कॉस थीटा से, सेम यू का कॉस थीटा इस तरफ भी नीचे जाएगा यू का कॉस थीटा से। आया समझ में? यू का कॉस थीटा बाई 2, क्यों? ये दोनों थीटा थीटा है ना, यू का कॉस थीटा इधर, यू का कॉस थीटा इधर, दोनों में सेम, ठीक है, दोनों में सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा। आया? बाई 2 क्यों? ऐसे थोड़ी ना होता बाई 2, कोई फिक्स एंगल थोड़ी ना है। हाँ 60 डिग्री होता तो बाई टू हो जाता, ठीक है। यस, देखो ना, ये सिंपल सी बात है, धागा इधर ऊपर आ रहा था यू से, ये धागा इस तरफ है, ये है मोह मोह के धागे, यू का कॉस थीटा लेके भागे, अब धागे में यू का कॉस थीटा ही चलेगा, ठीक है। इजी इजी, अच्छा सवाल बनता है, ये बहुत जगह आता है। चलो लास्ट टू केसेस, देखो ध्यान रहे, लास्ट टू केसेस, एक ये रॉड वाला आता है और एक ये वाला आता है, ठीक है, सेम कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है। अब यहां पर ध्यान से, रॉड के दो दो फिक्स केस होते हैं और दोनों का आंसर भी सेम रहता है, समझाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, दो ही फिक्स केस, लास्ट टू केस ऑफ कंस्ट्रेंट बचते हैं, लास्ट टू केस ऑफ कंस्ट्रेंट बचते हैं। देखो समझना इसमें क्या होता है, सब लोग 1 मिनट 2 मिनट शांत रहे, पहले आंसर याद करते हैं इसका। कि रॉड में ऐसा होता है, ये इधर यू से लटक के जा रहा है, देखो समझो, ये रस्सी ऐसे झूल रही, झूल रही मतलब ऐसा था, समझो ऐसा है, तो गड़बड़ हो रहा है, लेट से कि ऐसा है, ये फिसल रही है, ठीक है, देखो ऐसा ये फिसल रही है, जब ये फिसलेगी तो ऐसे फिसलेगी, ऐसे गिरेगी, देखो दिखा है सबको, ये जब फिसलेगी यहाँ पर लेट से ऐसा ऐसा कुछ होता है, ये देखो ऐसा, देखो ऐसा, ये दीवार है, फिसल रही है ये रॉड, देखो ऐसे फिसल गई, तो जो ये वाला कोन है, इसकी स्पीड है यू, जो नीचे गिर रहा है इसकी स्पीड है वी, ठीक है। चलो, तो ये अगर यू से नीचे आएगी, ये नीचे आएगी वी से, तो इस केस में v बराबर u का कॉट थीटा होता है, पहले नोट करें फिर अपन डिराइव कर लें। सेम देखो, यहां पर क्या है, ये से ऊपर नीचे आ सकता है और यहां वेज बना दिया, जब ये आगे से नीचे आएगा तो ये अपने आप आगे जाएगा, सर ऐसा कैसे होगा, करके देखो, फॉर एग्जाम्पल से ये लो, ये वेज है, ये ऐसा है, देखो इसको थोड़ा स्मूथ बनाना है, कुछ ट्राइंगल टाइप मेरे पास हो तो मजा आ जाएगा, पर नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे समझते, देखो देखो ये समझो, देखो ये इस नीचे आएगा सीधे सीधे, ये देखो, ये जो है ये स्ट्रेट नीचे आ रही है, ये देखो ये स्ट्रेट नीचे आ रही है, दिख रही है सबको, सबको दिख रही है, एकदम स्ट्रेट नीचे आ रही दिख रही है, जब ये स्ट्रेट नीचे आ रही है, देखो, तो जब ये नीचे आएगी तो इसको अपने आप शिफ्ट होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा बताओ, इसको शिफ्ट होना ही पड़ेगा, जगह ही नहीं है, देखो ये देखो ना, लेटर से ये बॉटल ले लो, कुछ भी ले लो, ये देखो, ये देखो ये ऐसा है, जब ये नीचे आएगी, जब ये अपने आप आगे जाएगा नहीं जाएगा, मजबूरी है, वरना इसको खोद के थोड़ी ना घुस जाएगा नीचे, इसके घुस गया अंदर, इसके अंदर घुस गया, हमारे कैसे थोड़ी ना चलेगा, खोद के थोड़ी ना घुस जाएगा इसके अंदर, वेज है,
ये नीचे आएगा, धक्का मारेगा, इसको आगे जाना ही पड़ेगा, मजबूरी है भैया। ये तो क्या है भैया, मजबूरी है। क्या है, मजबूरी है। तो अगर ये u से आएगा और ये v से जाएगा तो v बराबर भी u का कॉट थीटा होता है। सेम सेम आंसर आता है। पहले आंसर लिखेंगे, आप प्रूव करेंगे, ठीक है। आया समझ में बच्चों, बताओ। अब प्रूफ करते हैं इसको कैसे होता है, प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ पहले देखो, वो दो फिक्स है बेटा, दोनों के आंसर फिक्स है। प्रूफ अब देखो कैसे होगा। जैसे ये u से गया, ये v से आया, ये एंगल थीटा है। सेम कंसेप्ट है जो धागे में लगा था। देखो इसके अलोंग स्पीड निकाल लो, ये थीटा थीटा यहां क्या आ जाएगा, u का कॉस थीटा। ये थीटा तो इधर एंगल थीटा आएगा, यहां जाएगा v का साइन थीटा। जैसे अलोंग द धागा था, अलोंग द रॉड ऑल्सो स्पीड सेम। जैसे थ्रेड के अलोंग थी ना, सेम रहेगी। नहीं अलग अलग हुई तो ये रॉड पिचक जाएगी। जैसे लेट्स, हो ही नहीं सकता ना, रॉड ऐसी फिक्स है, रॉड पिचक नहीं सकती। तो जो इस कोने की स्पीड, इस कोने की स्पीड, अलोंग में स्पीड सेम होनी चाहिए हमेशा। तो v का साइन थीटा बराबर u का कॉस थीटा, v बराबर u कॉस थीटा बाय साइन थीटा, v बराबर u का कॉट थीटा। ऐसे निकल कर आता है, ठीक है। ये आपको, मैंने आपको हिंट दी है, घर पे एक बार आपको खुद प्रूफ करना है इसको, ठीक है। सर ये एंगल थीटा कैसा है, सोचना थोड़ा सा। आपको ऐसे पवन चक्की मेथड मैंने सिखा दिया, अगर आपको याद हो तो। ये एंगल अगर थीटा है, देखो कौन सा थीटा दे रखा है, ये वाला। और हमको इधर निकालना है, तो इधर ये वाला एंगल थीटा होता है, ठीक है। तो ये इधर कॉस आ जाएगा, इधर साइन आ जाएगा। रॉड वाले केस में भी सेम चीज हो जाती है बेटा। सारा गेम ये थीटा है, ये एंगल देखना है। देखो ध्यान से, नीचे आ रहा है ये यू से, इधर जा रहा है वी से। इसके अलोंग देखो, नॉर्मल के अलोंग, देखो ध्यान से देखना, ये नॉर्मल कैसे देखेंगे, ये नॉर्मल है। एंगल देखे फटाफट से देखो, सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। देखो जब ये इधर आएगा यू से, ये यू से इधर आ रहा है, ये वी से इधर आ रहा है। देखना ध्यान से देखना, सारा गेम एंगल्स का है, ठीक है। एक बार एंगल समझ लोगे तो पूरा काम हो जाएगा। ये एंगल है थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। चलो देखिए, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एंगल, नहीं ये वाला एंगल थीटा होगा। u का कॉस थीटा, इधर आ जाएगा v का साइन थीटा। ये दोनों बराबर होने चाहिए। u का कॉस थीटा बराबर v का साइन थीटा। नहीं, अगर कोई एक ज्यादा हुआ तो धक्का मार देगा, उसको अलाउड ही नहीं है तो धक्का मारना। ये दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए, तभी ये स्मूथ ऊपर नीचे जा पा रहा है।
अदरवाइज डिफॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज डिफॉर्म हो जाएगा। तो v बराबर u का cos थीटा बाय साइन थीटा, v बराबर u का cot थीटा। प्रूफ इज यूजलेस, आंसर पता होना चाहिए, आंसर पता होना चाहिए, प्रूफ दोनों में यूजलेस है। मैंने इसलिए पहले आपको आंसर बता दिया बेटा कि ये u से जाएगा अगर, तो ये u cot थीटा से नीचे आएगा, ठीक है, पहले मैंने आंसर बता दिया इसलिए, ठीक है। ये u से जाएगा तो ये u cot थीटा से नीचे आएगा, और ये u से नीचे धक्का मारेगा तो ये इधर भाग कर जाएगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने डायरेक्शन, माय मिस्टेक, ये इधर जाएगा ना बीच में, ऐसा ही v इधर आ जाएगा v का थीटा, v का साइन थीटा, माय मिस्टेक, सॉरी। दोनों ये देखो इस तरफ थीटा, इधर आ जाएगा v का साइन थीटा, हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं हो तो डिफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डू नॉट नोट, इसको नोट मत करना, ये दोनों आपके होमवर्क है, आप ट्राई करना चाहो, चैलेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नोट मत करना, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, और इनमें ये दो ही केस है, इनमें कोई एक्सेप्शन कोई वेरिएशन नहीं आता, दीज आर फिक्स केसेस। ये देखना ये बिल्ली भागती है ना, ठीक है, चलो देखो बेटा, समझ में आया बच्चा, समझ में आया, हाँ बोलो बेटा, क्लियर हुई बात, हाँ गुड 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 गुड। एक बार क्विक रिवीजन ले रहे हैं फटाफट से बेटा, रिवीजन फटाफट से ले लो इसका, ना भूल जाओगे सब कुछ। पहले सिंपल होता है, अगर ऊपर x आया ये फिक्स है तो नीचे x आना चाहिए, ऊपर x ऊपर बाय, आवाज यहां तक आ रही है, थोड़ा धीरे बात करिए, तो zx प्लस वाई बाय 2 आता है, ठीक है। अगर हम बात करें टेंशन की, अरे धीरे बात करिए, कि यहां अगर टेंशन t और t चल रही है तो t का यहां क्या हो जाता है, 2t हो जाता है, दीज आर डिफरेंट, दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बच्चा आधा टाइम इसमें कंफ्यूज हो जाता है, यहां टेंशन के लिए लगता है ये टी का 2t डायरेक्ट, ठीक है। फिर अगर मल्टीपल ऐसा हो जाए कि यहां पर ऐसा दिखे आपको, t1 चला x1, t2 चला, हमेशा अपोजिट होगा x2, तो t1 x1 बराबर t2 x2, या चाहो तो वेलोसिटी में भी लिख सकते हो, चाहो तो एक्सेलरेशन में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अगर बाय चांस ऐसा आ जाए t2 जो है वो n टाइम्स ऑफ t1 दिख जाए, tnt दिख जाए, तो डायरेक्ट क्या कर दोगे, x2 को x1 बाय n कर देना, tnt, ठीक है। इसके अलावा अलोंग द थ्रेड वाले केसेस होते हैं ऐसे वाले, u1 थीटा 1 पे है, u2 थीटा 2 पे है, तो u1 cos थीटा 1 बराबर u2 cos थीटा 2 हो जाता है। एक तरफ बाल्टी एक तरफ सीधा वाला कैसे जाता है, ये u थीटा पर है, ये v है, v बराबर u का cos थीटा हो जाता है। सेम वे में एक ऐसा आ जाता है, फिक्स केसेस होते हैं बेटा, ऐसे दो इस तरीके से नाक बन जाती है, ये ऊपर u से आ रहा है, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो यहां भी u का cos थीटा, यहां भी u का cos थीटा। रॉड वाले में दो ही केस बनते हैं बेटा, अगर रॉड में ऐसा है थीटा पे, ये u से आ रहा है, तो जो नीचे v होगा u का cot थीटा हो जाता है, और दूसरा केस बनता है ये वाला, रॉड इस तरीके से है, अगर ये नीचे आ रहा है u से तो थीटा पे इधर जाएगा v से, मजबूरी है,
ये u का cot थीटा हो जाता है। तो दैट इज ऑल एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, डायरेक्ट सवाल, टीएनटी वाले सवाल जो बनते हैं वो, टीएनटी वाले में 3 टाइप के फिक्स होते हैं बेटा। एक इस टाइप का होता है, ऐसा होता है, इससे फिर पुली, मल्टीपल पुली 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 करके या तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं ऊपर, या क्या कर देते हैं इसी के अंदर, ये पुली 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 कर कर एक आखिरी पुली भी इस पे ही जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा बन जाते हैं। या फिर ऐसे दो इस टाइप वाले बनते हैं, फिक्स क्वेश्चन है बेटा, है ना। आपको नए क्वेश्चन इसमें बहुत रेयर कहीं दिखे तो दिखे, ऐसे वाले बन जाते हैं। या फिर वो पुली में पुली लगाने वाले, ऐसा, फिर इसमें एक और ऐसा, फिर इसमें एक और ऐसा, फिर इसमें एक और ऐसा, एक डब्बा यहाँ डाल दो, इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, तो देर आर 3-4 टाइप्स ऑफ फिक्स क्वेश्चन, यही इसी टाइप के बनते हैं पैटर्न्स। तो प्रोफेसर ने जितने भी कंस्ट्रेंट के सवाल थे सब लाके आपके सामने एक साथ पटक दिए। बोलो बेटा समझ में आया? अरे बोलो भैया आया समझ में? इतना होता है कंस्ट्रेंट जो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। हाँ बेटा इसको नोट कर लो बेटा, ये कंस्ट्रेंट बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहता है। ठीक है, काफी डेप्थ वाला एडवांस वाला लेक्चर होता है कंस्ट्रेंट, इसमें बहुत सारे इन डेप्थ कंसेप्ट पे अपन घुसते हैं। अब हम सारे टूल्स रेडी कर लिए हमने पढ़ने के लिए एटवुड मशीन। ठीक है, तो सबसे डिफिकल्ट और लास्ट टॉपिक एनएलएम का जो होता है, जिसको लोग बोलते हैं एटवुड मशीन, जिसको मशीन पुली या पुली पुली स्ट्रिंग सिस्टम भी बोलते हैं, एटवुड मशीन होती है। ये जो हमने बनाई ना इस तरीके की, इस पुली वाले सिस्टम को हम प्यार से एक और नाम देते हैं, वो क्या है? एटवुड मशीन। क्या नाम देते हैं बेटा इसको? एटवुड मशीन। ठीक है, रेडी हो? चल, सिंपल सिंपल चीजें होती है, बहुत बढ़िया, हमने सब कुछ पढ़ लिया एटवुड मशीन के लिए। सब रेडी हो? एक बार बताओ यस या नो, फटाफट बताओ बेटा। ठीक है, देखो सबसे पहले सिंपल चीज है फॉर्मूला, जो लोग रट कर बैठे हैं बता देता हूं मैं, हम यूज नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज इट। बता रहा हूं कि क्या होता है सिंपल टर्म्स में। देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर θ1 θ2 मास 1 मास 2, या छोड़ो सिंपल से चालू करते हैं। m1 m2, लेटेस्ट से m2 बड़ा है। ठीक है, m2 बड़ा है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा पुली में। तो देखो ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स नेट अपॉन मास टोटल। देखो ना ध्यान से देखना, इधर नीचे कितना लग रहा है? m2g लग रहा है। आजा बेटा आजा, कैसी है पापा? क्यूटी क्यूटी। देखो इधर कितना लग रहा है? m1 लग रहा है। बड़ा नेट फोर्स क्या लगा बताओ? अरे नेट फोर्स क्या लगा? नेट फोर्स क्या लगा? इसको थोड़ा ऐसे सोचो, इमेजिन करो, फॉर्मूला लिखकर काट देंगे ऐसा। देखो इसको खोल दो अगर आप, तो ये अपना वो वाला केस नहीं बन गया क्या? m1 m2 देखो एक तरीके से, इस तरफ m2g लग रहा है। अरे सर बंटवारा लग रहा है तो, हाँ बेटा बंटवारे से सॉल्व हो जाता है ये, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ 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 हाँ, देखो नेट फोर्स नहीं बेटा,
एक इस तरफ खींच रहा है, ये दोनों एक दूसरे को ऐड नहीं होंगे, ये अपोज कर रहे हैं, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। देखो ध्यान से, तो फोर्स, अब बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 टोटल मास। तो लोग इसको रट लेते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1g। ये हो गया एक्सेलरेशन। आया आया आया, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा भंडारा दे दो। इसे खोल दोगे तो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है। टेंशन कैसे निकालोगे भाई? टेंशन कैसे निकालोगे? टेंशन देखो, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, टेंशन निकालोगे, ज्यादा कुछ ना देखो। देखो अब इधर क्या हुआ, इसका नीचे एक्सेलरेशन क्या हुआ a, इसका ऊपर एक्सेलरेशन क्या हुआ a। इधर देखो, m1 को ऊपर क्या लग रही है, टेंशन, ठीक है, ऊपर एक्सेलरेशन है a, ऊपर एक्सेलरेशन a है, सूडो फोर्स लगा दो। g इफेक्टिव क्या होता है, g प्लस है, टेंशन क्या आ जाएगी, m1 g प्लस m1 g प्लस a कितना है, m2 माइनस m1 g अपॉन m2 प्लस m1। टेंशन क्या जाएगी, m1 g इंटू g कॉमन निकाल लो, m2 प्लस m1 एलसीएम आएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1, m1 m1 कटेगा, m2 m2 2 m2, टेंशन आ जाएगी निकल के 2 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। थोड़ा सॉल्विंग है। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज जो लोग रटते हैं। एक तो रटते किसका, एक्सेलरेशन का, हर किताब में ये फॉर्मूला आपको मिल जाएंगे, जो लोग रट कर बैठे हैं, जो लोग रट के बैठे हैं, हर किताब में लोग ये फॉर्मूला रट के बैठे हैं। हर साल बच्चा ये फॉर्मूला रटता है। मैं हर साल बोलता हूं रटने की जरूरत ना है, बहुत इजी है। देख जाए अंदर, क्यों रट रहे हो, सोचो ना, क्या रटने के फायदा है इसमें, तो रटने की जरूरत ही नहीं है। देख इधर ध्यान से देख, ध्यान से देख, सबने तो स्कूल में भी ये रटने का बोला होगा, हर जगह रटने का बोला होता है, रटना नहीं है। समझो, मैं बहुत प्यारे कंसेप्ट तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें ये कुछ भी रटना ना पड़ेगा। देखो अब जो रटेंगे वो रटेंगे। देखो समझो, मैंने बोला ये है 10 किलो का, ये है 20 किलो का। लेट्स डू विथ फॉर्मूला मेथड। एक्सेलरेशन m2 माइनस m1 g अपॉन m2 प्लस m1, 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10 इंटू 10 आ जाएगा सर a, 10 बाय 30 इंटू 10, 0 खा तो सर ये हो जाएगा 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन सर। तो टेंशन का भी हमने फॉर्मूला रखा है सर, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो सर हम 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 20 कर देंगे सर। तो विल बी बिकम 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन में 30, तो 0 काटेंगे सर, ये हो जाएगा 400 बाय 3 न्यूटन एंड वी आर हीरोज। यस, आंसर आ गया सर। गुड गुड।
ऐसा नहीं करना है, एटवुड को फाड़ के रख दो। नेट में देखो ना, यहाँ क्या नीचे नीचे 100 न्यूटन लग रहा है इसका वेट, इधर लग रहा है 200 न्यूटन, फाड़ के रख। हम प्रोफेसर का स्पेशल मेथड लगा रहे हैं बेटा, प्रोफेसर पगलू, एटवुड फाड़ के, एटवुड एटवुड फाड़, एटवुड फाड़ मेथड। भाई देखिए, ये 10 है, ये 20 है, शाबाश। इधर लगेगा 200 मान लो, इधर लगेगा 100 न्यूटन। क्या देख, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, 200 माइनस 100 बाय 30, 100 बाय 30, 10 बाय 3, बस। टेंशन बंटवारा सिखाए थे तुमको, एक का 10 बाय 3 हो रहा है, इधर से 10 से 100 प्लस एक का 10 बाय 3, 10 का 10 इंटू 10 बाय 3, 100 प्लस 100 बाय 3, 3 यहाँ पे एलसीएम आएगा, 300 प्लस 100 बाय 3, 400 बाय 3 न्यूटन। अरे सर ये तो हम करे थे एटूट, तो इतना आसान, हाँ इतना सच में, तो हाँ इतना, तो हाँ इतना ही आसान होता है सर, सर बता, हाँ ऐसा ही होता है, इतना ही, हाँ हाँ ऐसा है, सच बता, हाँ ऐसा ही है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। का बहुत टफ लग रहा है, अब समझ में आया क्यों एटवुड, क्या कंसेप्ट लगाते हैं एटवुड के लिए, समझ रहे हो। भंडारा से निपट गया, बस ये 100-200 हमने मान लिया ऐसे लगे हुए हैं, एटवुड को फाड़ दिया हमने, एटवुड को फाड़ के रख दिया। लगाते रहिए फॉर्मूला, फॉर्मूला। कंसेप्ट समझ में आया तुम्हें, कंसेप्ट समझ में आया, रटो मत, रटो मत, रटोगे भूल जाओगे, रटोगे भूल जाओगे, किसी बुक में ना मिलेगा ये मेथड तुमको, कहीं मिलेगा ही नहीं, प्रोफेसर ने बैठ के बनाया है, क्योंकि मेरे को लगा है कंसेप्ट तो वही है, ऐसे ऐसे को ऐसे रख दे, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, तू धागे को इधर इधर खींच रहा है, ऐसे के खींच, धागा तो वही है, तो टेंशन तो वही रहेगी। हाँ बहुत बहुत सिंपल हो जाता है। चलो अब इसमें ना, अब जैसे देखो लोग पागल बैठे हैं इसमें, पुली एट 90 डिग्री बताओ भाई, और हम 90 डिग्री, फिर वर्टिकल पुली, अलग अलग, ऐसे 1000 केस निकाल देंगे, कुछ ना, देखो देखा है भाई, ये देख ले जरा, 90, यहाँ पे कोई खींच रहा है इसको, नहीं खींच रहा, इधर लग रहा है 200 न्यूटन, भंडारा बना दे इसको, इधर इधर कोई खींच ही नहीं रहा ना, इस तरफ कौन, कोई नहीं खींच रहा, 30 है, 20 है, इधर खींच रहे हैं 200 न्यूटन से, बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन में टोटल मास, 50 कितना हो जाएगा बता भाई, 0 0 काटो, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ 0 है, बताओ टेंशन क्या हो जाएगी, 0 प्लस एक का 4, 30 का 30, 4 जा 120 न्यूटन। क्या लगा, तुम फॉर्मूला रटते रहो बैठ, लेकिन सबके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, सबके अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, हर केस का स्पेशल फॉर्मूला है, रट लो 10-15 फॉर्मूला, मैं बताऊंगा तुम्हें, सारे फॉर्मूले बताऊंगा, फॉर्मूला भी रटवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो, फॉर्मूला भी रटवा दूंगा, कब बताऊंगा, पर समझना पड़ेगा कि फॉर्मूले से फास्ट कंसेप्ट से आंसर आता है, तो फोकस ऑन द कंसेप्ट, डोंट डू फॉर्मूला, फॉर्मूला कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्ट सुधारो, ठीक है। अब तुम्हें एनएलएम दिखना स्टार्ट होगा, ओ इतना सही होता है यहाँ, दिस इज हाउ यू डू कंसेप्ट्स, इसलिए इतनी मेहनत करके हमने पूरा पढ़ा है, इतनी मेहनत करके हमने सारे कंसेप्ट पढ़े, तुम चाहो सूडो से भी कर सकते हो, सूडो से कैसे करेंगे, देखो कैसे, इसका एक्सेलरेशन नीचे कितना आया, 4 आया, देखो नीचे 4 आया, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6, टेंशन एम जी इफेक्टिव 20 इंटू 6,
20 इंटू 6 120 न्यूटन। सर ऐसा भी हो जाता है? हाँ बेटा, लो सूडो से कर दिया, सूडो से कर दिया कि नीचे एक्सेलरेशन ए होता है तो टेंशन एम जी इफेक्टिव एम जी माइनस ए हो जाती है, ऊपर ए होता एम जी प्लस ए हो जाता। सूडो डाल दिया। तुम्हारे पास इतने तरीके हैं, तुम चाहो तो भंडारे से कर सकते हो, तुम सूडो से कर सकते हो, तुम फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, फॉर्मूला भी सब सिखाऊंगा मैं। तो यू कैन, तुम एनएलएम को पूरा चीज, तुमने इतने कंसेप्ट सीख लिए हैं, तुम फाड़ के रख सकते हो। नहीं तो तुम एफबीटी से कर सकते हो, एट द एंड ऑफ द डे एफबीटी मेथड भी लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 6 तरीके से कराया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड केस है, फॉर्मूला ए बराबर m2 माइनस m1 m2 प्लस m1 g, टेंशन 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g। ठीक है, 30 और 10, झटाक से एक्सेलरेशन बताओ, झटाक से टेंशन बताओ। यू हैव मेनी वेज टू डू इट। बेटा एंड एंड स्पैम मत करो, थोड़ा दिमाग लगा लो, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, मजा फाइनली 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 मजा आना स्टार्ट हुआ। फाइनली वी आर एबल टू एंजॉय इट, फाइनली मजा स्टार्ट हुआ है आना। मत कर लाला, मत कर बेटा, मत कर एंड स्पैम, मत कर लाला, लाला तेरी लाला हो जाएगी, बहुत बुरी गाली लग जाएगी बेटा, लाला मत कर, लाला स्पैम मत कर। ठीक है, मैं और सुधांशु सर हम दोनों इस चीज से बहुत परेशान हैं। इस साला क्लास खत्म होती है उसके पहले तुम एंड 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 करने लगे, तो पढ़ोगे कैसे? पढ़ 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 लाला, पढ़ ले भाई, इसको सोच, दिमाग लगा के सोच। सर मैं तो फॉर्मूला लगाता हूं, फॉर्मूला, तो यहां लगेगा 100 न्यूटन, यहां लगेगा 300 न्यूटन, वही हमको ये सर, ये मुझे आता है सर, मैं फॉर्मूला E बराबर m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g, तो सर 30 माइनस 100 अपॉन 30 प्लस 110, सॉरी माइनस 10 इंटू 10, तो ये 20 इंटू 10 अपॉन में 40, खा जो 2 जा, खा जो 5 जा, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एंड टेंशन का भी फॉर्मूला qm1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, मैंने रट लिया है सर, मैं रटने में एक्सपर्ट हूं। हाँ 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 हाँ, 10 20 30 2 10 30 10 अपॉन 10 प्लस 30, सर मैं डायरेक्ट 40 लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आई एम सो स्मार्ट। 20 से कटेगा 2 जा, 20 से कटेगा 5 जा, टेंशन आ जाएगी 600 न्यूटन, एंड आई एम अमेजिंग। ठीक है भैया, 2 से 10 से 20 से कटा 2, कटेगा 5 5 से 150 न्यूटन, सॉरी 3 5 15 150 न्यूटन। फॉर्मूले से मेरा आंसर आ गया, गुड 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 गुड। सर मेरे को पर हमको भंडारा भी आता है बेटा, सिंपल सी बात है ना, कुछ मुश्किल नहीं होता। इधर खींच रहे कितने से, 300 से खींच रहा होगा, इधर 100 से खींच रहा होगा, एक्सेलरेशन नेट फोर्स 300 माइनस 100 अपॉन टोटल मास 10 30 40, तो ये हो जाएगा 200/40, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, कट गया 5। टेंशन में जिसको प्रॉब्लम आ रही है देखो ध्यान से बेटा, टेंशन ऐसे निकालते हैं, देखो इसका इधर एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, टेंशन लग रही है टी, मास है 10, इस पे देखें फोर्स बराबर एम ए होगा, फोर्स नेट क्या होगा टी माइनस 100, इस तरफ जा रहा है, बराबर मास 10 इंटू एक्सेलरेशन ए कितना आया 5, तो टी माइनस 100 बराबर 50, टी बराबर उधर 100 जाएगा 150 न्यूटन। बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, क्यों तुम्हें इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, है ना, समझो ध्यान से, समझो समझो। सर हम तो सर फॉर्मूला रट लेंगे, कौन कौन फॉर्मूला रटेगा वो बोलते हैं यस, जिसको फॉर्मूला रटना है यस लिख दो, जिसको बोला नहीं सर हमको कंसेप्ट से करने में मजा आ रहा है वो नो लिख दे। बताओ कौन कौन मेरा फॉर्मूला गैंग है, कौन कौन मेरा कंसेप्ट गैंग है, बताओ लिख लो, कौन फॉर्मूला गैंग में है, कौन कंसेप्ट गैंग में है, समझो तो सही, समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
कौन कौन है फॉर्मूला गैंग में, कौन कौन है कंसेप्ट गैंग में? बताओ। फॉर्मूला गैंग में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, काफी बच्चे फॉर्मूला गैंग में हैं। अब सब फॉर्मूला गैंग वाले में हल्का सा मॉडिफाई में कर दूं, लो हम करके बताओ, गया फॉर्मूला, गया गैंग, फॉर्मूला, करो करो, लगाओ फॉर्मूला। सर कहाँ सर, 3 मार्क्स सर, सर ये कैसे करेंगे सर? समझना ध्यान से बेटा, यहाँ फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं लगता बेटा, यहाँ कंसेप्ट लग जाता है। यहाँ 60 लगेगा, नीचे 100 लगेगा। अब यहाँ कंसेप्ट जरूर लग जाएगा, लेकिन फॉर्मूला ना लगे पर कंसेप्ट लग जाएगा। ये 5 है, ये 10 है, ये 6 है। इधर 100 न्यूटन से खींच रहा है, इधर 60 न्यूटन से खींच रहा है। अब फॉर्मूले वाले निपट जाएंगे यहाँ पे। अलग फॉर्मूला स्टैंडर्ड का होता है। 100 माइनस 60, टोटल मास कितना हो रहा है? 21 हो रहा है ये तो इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर ले, इसको 4 कर लो, इसको 4 कर लो, ठीक है, क्योंकि सॉल्विंग इजी हो जाएगी थोड़ी सी। टोटल मास 20 हो जाएगा, तो 40/20 आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ 2 टेंशन आएगी, इधर T1 इधर T2। तो देखो, हाँ, T1 T2 निकालो फटाफट से, T1 T2, डायरेक्ट इधर वाला छोटा वाला प्लस मास टाइम एक्सेलरेशन, 6 इंटू 2, 60 प्लस 12, 72 न्यूटन। T2 ये 72 आ गया। अब ये वाला 72 प्लस 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन 2, 72 प्लस 8 आ जाएगा 80 न्यूटन। और इसमें अगर मैं 80 में 28 अगर 100 आ जाएगा, परफेक्ट बैठ रहा है। तो बेटा अगर आपको ये फास्ट करना है तो एक बार भंडारा वाला लेक्चर मेरा देख लो, ठीक है? दिस बिकम्स वेरी क्विक। देखो था 58% लोग जो है फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, कंसेप्ट 41%। बेटा फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला स्टैंडर्ड केस में लगता है, एकदम स्टैंडर्ड केस में, ठीक है? घुमा दिया, ले भैया इंक्लाइन पे डाल दिया, अब क्या करेगा फॉर्मूले का? इसका नया फॉर्मूला रटेगा, इसका ही फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला रखते हैं लोग। ए बराबर m2 g साइन थीटा 2 माइनस m1 g साइन थीटा 1 अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन का ही फॉर्मूला रखते हैं इसे बेटा, m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। वाह 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 वाह, रट लो बेटा, रट लो। लोग ये भी रटते हैं, रटने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना बेटा। चल ठीक है, यहां से कल कर लेंगे, ठीक है? बस ये एक बार नोट कर लेना कॉपी में, फिर छोड़ देना, ठीक है? ये कल समझाऊंगा, यहां से कल करेंगे, ठीक है? नोट कर लेना, कल यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ठीक है, कंसेप्ट लगेगा यहाँ, बिल्कुल लगेगा, कंसेप्ट फट से लगेगा। देखो हमने पढ़ा नीचे जी साइन थीटा लगता है, 100 साइन 53 यहाँ लग जाएगा, यहाँ 100 साइन 37 लग जाएगा, एम जी साइन थीटा, पूरा एम जी की जगह 37 लग रहा है। साइन 53 क्या होता है? 4/5, तो यहाँ 80 न्यूटन लगेगा, यहाँ 60 न्यूटन लगेगा। तो वही सवाल, सेम सवाल बन जाएगा। इधर लगेगा कितना? 10 है और 10 है, इस पे 80 लगेगा, इस पे 60 लगेगा। हो गया भंडारा से, ठीक है? कल करेंगे, चलो। कंसेप्ट से बहुत फास्ट आंसर आता है, ठीक है? कल पुली के और सवाल करेंगे बढ़िया, ये वाले सवाल में सब कुछ जो अपन ने पढ़ा ना, कंस्टेंट वस्टेंट सब मिला मिलो के करेंगे, बड़ा मजा आएगा। चलो तो कल कंटिन्यू, आज से यहां तक कर लो, कल सिखाऊंगा इस सारे कंसेप्ट से बिना फॉर्मूले के कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा? बाकी तो कर लोगे। चलो होमवर्क में सिर्फ क्लास के क्वेश्चन कर लो, बहुत है, ठीक है? आज क्लास क्वेश्चन कर लेना,
जो क्लास में कराए हैं और योद्धा मोड करना, ठीक है साथ में। अब स्टार्ट कर दो, अब योद्धा मोड के सवाल बनने लगेंगे। इस चैप्टर का योद्धा मोड कर लेना, अब क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। चलिए मजा आया क्लास में, बताओ यस या नो, बताइए क्लास में मजा आया या नहीं आया? बोलो 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 बोलो, मजा आया नहीं आया? बहुत बढ़िया। वाई सो सीरियस? ठीक है, इजी है, मजेदार है, मजा आता है सवालों में। आपको भी आई होप मजा आता होगा, मुझे तो बहुत मजा आता है। सिर्फ वाइब सेट हो जाती है ना ऐसे सवाल करते तब। वन शॉट नेक्स्ट वीक के एंड तक स्टार्ट हो रहा है आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। उसी की फुल तैयारी चल रही है, बढ़िया वन शॉट से फुल 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 रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छे स्पीड में वन शॉट से रिवाइज हो जाएगी चीजें। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एटवुड के सवाल करेंगे और स्प्रिंग करेंगे, ठीक है। एटवुड आधा बचा है, एटवुड के सारे फॉर्मूले सिखाऊंगा, कैसे फॉर्मूला है होते हैं, फॉर्मूला रटना भी सिखा दूंगा कैसे रटते हैं। पर फिर मैं पसंद नहीं करता हूँ फॉर्मूला से ना। फिर फॉर्मूले सर क्यों क्यों करते हैं? कभी किसी ने फॉर्मूला ही पूछ लिया तो क्या करोगे भाई? कुछ लोग होते हैं ना, उनको मतलब ही नहीं, अच्छा हम फॉर्मूला ही पूछ लेंगे, पूरा कंसेप्ट के। अब फिर क्या करोगे? फॉर्मूला ही पूछ लिया तो इसलिए फॉर्मूले पता होने चाहिए, कि वही पूछ लिया तो फिर क्या करोगे, है ना। भाई कोई भरोसा थोड़ी ना एनटीए का। ठीक है, आया समझ में छोरे थोड़ी। चलो लीडर बोर्ड देखना है, मजा आया आज की क्लास में, बहुत बढ़िया। यार बहुत मेहनत लग रही है, तुम क्वालिटी ऑफ लेक्चर देखो, तुम्हें मजा आएगा। मोहम्मद, दिवेक, कशिश, सुमन, ऐश, फिजा, कुमार, अंशुर, दीक्षा, ध्रुव, वेरी गुड बेटा, बढ़िया करा आप लोगों ने। पर द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तुम्हें खुद समझ में आ रहा है यार किस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेवल पे पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। अगर इस लेवल पे नहीं पढ़ोगे तो आगे तुम परेशान हो जाओगे। योद्धा मोड की भी मैं कोशिश करता हूँ लाने की जल्द से जल्द। मोस्ट प्रोबेबली इस बार मंडे या ट्यूसडे में आपको योद्धा मोड मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो डोंट वरी। बच्चों आया, चलो लेट अस गो, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। तरक 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 तुम, तरक 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 तुम, ता ता।